हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल नर्सिंग पैशन फॉर केयर। ठीक है, एमएसएन में ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर का आपका दूसरा डिजीज कंडीशन है। पहला डिजीज कंडीशन राइनाइटिस मैंने डिस्कशन कर दिया है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा आपको। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पे भी क्या हो रहा है, जो आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एक पार्ट हो गया आपका साइनस। ठीक है, साइनस में क्या हो गया आपका आइटिस पर लगा हुआ है, इसका मतलब इन्फ्लामेशन, मतलब साइनस के इन्फ्लामेशन। तो यहाँ पे साइनस में जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है उसके इन्फ्लामेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, साइनाइटिस। ठीक है, तो साइनाइटिस से पहले हम लोग जानते हैं कि साइनस है क्या। ठीक है, तो साइनस है क्या, उसके कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ मेंशन किए हैं। यू हैव 4 पेयर्स ऑफ साइनसेस, 4 पेयर होता है साइनसेस का। ठीक है, दिस एयर फिल्ड पॉकेट्स आर कनेक्टेड टू योर नेजल कैविटीज। ठीक है, ये जो एयर फिल्ड कैविटी बोल सकते हो या पॉकेट बोल सकते हो, ये बहुत ही फाइनली आपका कनेक्ट रहता है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे एक मैक्सिलरी का लेके चल रहा हूँ। ठीक है, ये जो मैक्सिलरी साइनस है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि काफ़ी छोटा स्पेस आपका किससे कनेक्ट है, आपका नेजल कैविटी से। ओके, एक एक करके हम चीज़ों को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, उसके अलावा अगर हम फंक्शन की बात करें कि साइनस का फंक्शन क्या है, तो दे प्रोड्यूस म्यूकस दैट कीप्स योर नोज मॉइस्ट। ठीक है, ये क्या करता है, म्यूकस का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, म्यूकस को प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण नोज का जो मॉइस्चर है वो बना रहता है। एंड आल्सो ह्यूमिडिफाई इंस्पायर्ड एयर बिफोर रीचिंग योर लंग्स। ठीक है, और इसके अलावा ह्यूमिडिफिकेशन का भी काम करता है, मतलब शुद्धिकरण समझ सकते हो। जो आप एयर को इंस्पायर करते हो, ठीक है, उसमें जो आपका डस्ट पार्टिकल्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया हो गया या फिर वायरस हो गया, इन सब को क्या करता है, वो ट्रैप करता है। ठीक है, और म्यूकस का फॉर्मेशन करता है, और फिर उसी म्यूकस को हम लोग क्या करते हैं, ब्लोइंग, मतलब नाक को छिड़क के हम लोग बाहर निकालते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप लोग पहले से नोन होंगे। तो आ जाते हैं इसके 4 मेजर टाइप्स पे। ठीक है, जो आपका टाइप दिया हुआ है उसको अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका फोरंटल। ठीक है, फोरंटल जहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, आपका लोअर फोरहेड। ठीक है, मतलब फोरहेड के जस्ट बिलो में प्रेजेंट होगा आपका। मैक्सिलरी चिक बोन्स के पास होगा। इथमॉइड आपका बिसाइड अपर जॉ होगा, जो आपका ऊपर का जबड़ा होता है, ठीक है, उसके ऊपर है, और सॉरी उसके पीछे है। और स्पोनाइड आपका कहाँ पे होगा, बिहाइंड द नोज। फिगर में भी हम लोग देख के समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे आपका यहाँ पे दिया हुआ है फोरेंटल साइनस, ये क्या है आपका फोरहेड के नीचे है। ओके, उसके अलावा दिया हुआ है मैक्सिलरी साइनसेस, ये क्या है आपका चिक बोन्स के पास है। ठीक है, उसके बाद आपका दिया हुआ है स्पोनाइड साइनस, ये देखो पूरा का पूरा ओवरऑल नोज लेके चले तो उसके जस्ट पीछे प्रेजेंट है आपका। और जो आपका लास्ट वन हो गया इथमॉइड। ठीक है, जो लास्ट वन हो गया आपका इथमॉइड साइनस, ये देखो कहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, जो आपका अपर जॉ होता है, ठीक है, जो आपका ऊपर का जबड़ा होता है जस्ट उसके ऊपर प्रेजेंट है ना। ठीक है, तो ओवरऑल ये इसके लोकेशन हो गए। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे फंक्शन देख लिया, मतलब एनाटोमिकली भी हम लोगों ने देख लिया। और फिजियोलॉजी की बात करें तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन जो होता है इसके अंदर, वो म्यूकस का प्रोडक्शन करता है। और उसके अलावा जो हम लोग एयर इंस्पायर करते हैं, जो हम लोग एयर लेते हैं, उसको ह्यूमिडिफिकेशन का काम करते हैं। मतलब ये भी हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। और इसी में क्या हो गया है आपका इन्फ्लामेशन। ठीक है, इसी में क्या हो गया है आपका इन्फ्लामेशन। तो डिफिनेशन में लिखा हुआ है आपका साइनसाइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ म्यूकोजा ऑफ 1 और मोर साइनसेस। एक या उससे अधिक साइनसेस में आपका क्या हो गया है, इन्फ्लामेशन काज हो गया। कहाँ पे, तो उसके म्यूकस मेम्ब्रेन पे। कहाँ पे हो गया है, म्यूकस मेम्ब्रेन पे। तो उसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, साइनाइटिस। ठीक है, तो टाइप्स की अगर बात करें तो ये आपका दिया हुआ है ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग, जैसे एक्यूट साइनसाइटिस जो कि आपका मोर कॉमन होता है। ठीक है, 3 वीक्स के लॉन्ग रहेगा। और इसके अलावा क्रोनिक साइनसाइटिस, ये आपका 3 महीने के अगर ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, 3 महीने में भी अगर वो सही नहीं हो पा रहा है तो उस केस को हम लोग बोलते हैं क्रोनिक साइनसाइटिस। ठीक है, तो अब आ जाते हैं कि इसके और एक पॉइंट लिखा हुआ है अब। ठीक है, द मैक्सिलरी एंड इथमॉइड साइनसेस आर मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड। हम लोग अभी देखे थे कि यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होगा वो कौन सा होगा, जैसे इस फिगर में भी देखें, जो आपका इथमॉइड वाला है ये। ठीक है, और जो आपका मैक्सिलरी है, क्योंकि ये जस्ट जहाँ पे आप एयर को इंसर्ट करते हो अपने अंदर, इंस्पायर करते हो, ठीक है, तो वहीं पे जस्ट ये पाया जा रहा है। तो ये 2 मोर जो साइनसेस है वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होंगे। ओके, वही पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि मैक्सिलरी और इथमॉइड साइनसेस जो है वो सबसे ज़्यादा आपका इफेक्ट होते हैं। ठीक है, तो क्या क्या कारण है
ठीक है, क्या क्या कारण है उसी को यहाँ पे हम लोग काउजेज और इटियोलॉजिकल फैक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग ऐसा करो, जो भी मैंने यहाँ पे पॉइंट मेंशन किए हैं वो आप लोग के सिलेबस बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर हो या फिर आप जीएनएम सेकेंड ईयर हो उसके लिए काफ़ी है, तो आप इसका नोट्स बना सकते हो, बेटर रहेगा, आप सिलेबस यहाँ पे कवर कर लोगे। ठीक है, जैसे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। ठीक है, राइनाइटिस के बारे में मैंने आप लोग को बताया था कि राइनाइटिस के अगर कॉम्प्लिकेशन को हम लोग देखेंगे तो उसमें साइनसाइटिस काउज हो सकता है, तो वही दिया हुआ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के केस में भी हो सकता है। इसके अलावा स्विमिंग करने पे भी क्या होता है कि आपका म्यूकस जो आपका कैविटी है उसमें अगर वाटर इंसर्ट किया, ठीक है, तो वहाँ पे भी आपको इन्फ्लामेशन काउज हो सकता है, तो स्विमिंग के केस में भी हो सकता है। डेंटल इन्फेक्शन अभी हम लोगों ने देखा था, जो हमारा इथमॉइड था, इथमॉइड कहाँ पे था आपका अपर जॉ के जस्ट ऊपर, तो अगर आपके टीथ में इन्फेक्शन होता है, ठीक है, तो उस केस में भी ये कहाँ पे स्प्रेड करके जा सकता है आपका साइनस में, और वहाँ पे भी इन्फ्लामेशन काउज कर सकता है। उसके अलावा मोस्ट कॉमन है आपका वायरल इन्फेक्शन, जिसमें भी एच इन्फ्लुएंजा के कारण मोस्टली होता है। उसके अलावा बैक्टीरियल इन्फेक्शन स्ट्रेप्टोकोकी के कारण होता है। ठीक है, और कुछ एनाटॉमिकल चेंजेज अगर हमारे नोज में होते हैं तो उसके कारण भी आपको साइनसाइटिस काउज कर सकता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है लाइक डेविएटेड नेजल सेप्टम, जो आपका नेजल का सेप्टम होता है वो क्या होना चाहिए था, स्ट्रेट होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, वो डेविएटेड हो गया, तो इसके कारण भी क्या हो सकता है, आपका जो पाथवे था, ये सिंपल सा समझ सकते हो, इस फिगर में आपको दिख रहा होगा, ये जो पाथवे दिया हुआ है, ठीक है, ये जो पाथवे दिया हुआ है यही अगर हमारा ब्लॉक हो जाए, ठीक है, ये जो पाथवे है ये हमारा क्या हो जाए, ब्लॉक हो जाए किसी भी कारण से, ठीक है, तो अंदर में क्या हो रहा है, पस का एक्सेस हो रहा है। ठीक है, तो ये भी आपका क्या काज कर सकता है, इन्फ्लामेशन। ओके, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हो। इसके अलावा नेजल पॉलिप्स, ठीक है, नेजल पॉलिप्स के केस में भी देखो ये नॉन कैंसरस आपका ट्यूमर लाइक काउज हो गया है। ठीक है जी, पेन वेन कुछ नहीं रहेगा, लेकिन इसके कारण क्या होगा, आपका जो पाथवे था, मतलब साइनस से जो नोस्ट्रिल की तरफ आपका पाथवे आ रहा है, ठीक है, वो क्या हो गया, ब्लॉक हो गया। ठीक है, तो ओवरऑल इसी के जो मेन काउज है ना साइनसाइटिस का यही है कि जो ब्लॉक हो जाने के बाद क्या होता है, जो अंदर में जो म्यूकस का फॉर्मेशन हो रहा था वो बाहर नहीं आ पाता है, और बाद में यही सबसे ज़्यादा दिक्कत करता है, जिसको हमको क्या करना पड़ता है, ड्रेन करके बाहर निकालना पड़ता है। शायद घर में हो या आपके आस पड़ोस में किसी को इस तरह का केस हुआ हो तो आप उसका हिस्ट्री जाके ले सकते हो। ठीक है, और उसका जो चार्ट होगा, मेडिकल चार्ट होगा, उसे भी देख सकते हो, या फिर जो भी ड्रेनेज करके निकाला गया होगा उस चीज़ को आप लोग पढ़ोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं हम लोग पैथोफिजियोलॉजी ऑफ साइनसाइटिस का। ठीक है, कि ये कैसे अकर होता है, और ये अगर आप लोग अच्छे से समझ लोगे तो इसका जो मैनेजमेंट है वो हम सिंपली देख लेंगे। ठीक है, सबसे पहले दिया हुआ है ड्यू टू काउज में हम लोग वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, पार्टिकल्स या आपका जो एनाटॉमिकल चेंजेज हुआ है किसी भी चीज़ को लेके चल सकते हैं। ठीक है, इसके कारण क्या हो रहा है, म्यूकस एक्यूमुलेट्स इन द साइनसेस। अब जो हमारा जो पाथवे था, फिगर से समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं मैक्सिलरी साइनसेस। ठीक है, तो मैक्सिलरी साइनस में क्या हो गया है, ये जो एरिया था ये ब्लॉक हो गया। अब ब्लॉक होने के कारण होगा एक्सेस म्यूकस, म्यूकस का फॉर्मेशन तो हो रहा है, वो नहीं रुक रहा है। ठीक है, जो म्यूकस का फॉर्मेशन है वो नहीं रुक रहा है, लेकिन एरिया ब्लॉक होने के कारण म्यूकस बाहर नहीं जा रहा है। अब कोई भी चीज़ में म्यूकस का ज़्यादा फॉर्मेशन हो जाएगा तो देन हमें केस देखने को मिल सकता है क्या, म्यूकस एक्यूमुलेट इन साइनसेस, इन्फेक्शन होकर वायरस एंड बैक्टीरिया। अब जो वहाँ पे वायरस और बैक्टीरिया, ठीक है, जो आपका इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है वो कहीं ना कहीं आपके साइनस में चला गया है। ठीक है, और आपका साइनस का जो रास्ता, जिस रास्ते से हम उस वायरस और बैक्टीरिया को क्या कर रहे थे, डस्ट पार्टिकल को निकाल रहे थे, निकाल तो नहीं पा रहे, तो वो क्या हो गया, अंदर में ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगा। ये जो वायरस और बैक्टीरिया है ये आपस में क्या करेंगे, ग्रोथ करना स्टार्ट कर देंगे। अब जैसे ही वो ग्रोथ करना स्टार्ट करेंगे तो हमारा बॉडी तो रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, क्योंकि वो हमारे ही बॉडी का पार्ट है, तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन स्टार्ट होने लगा, मतलब वहाँ पे हिस्टामिन और प्रोस्टोग्लैंडिन इन्फ्लामेटरी, ठीक है, ये सब क्या है, इन्फ्लामेटरी प्रोसेस है, वो स्टार्ट हो गया। अब ये जो केमिकल स्टार्ट होंगे तो ये क्या करेंगे, इन्फ्लामेशन ऑफ साइनसेस। ये साइनसेस का जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है उसको क्या करेंगे, इन्फ्लामेशन कर देंगे। ठीक है, मतलब अब अच्छे से वो ब्लॉक हो गया है। ठीक है, उसके कारण आपको क्या होगा, सेल डेथ स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और सेल डेथ जहाँ भी होता है वहाँ पे क्या का फॉर्मेशन हो जाता है, पस का। ठीक है, तो साइनसाइटिस के केस में आप देखोगे जब आप हॉस्पिटल में ड्यूटी करोगे, ठीक है, तो आपका जो म्यूकस भी होता है ना, जो म्यूकस जो प्रोड्यूस होता है वो काफ़ी थिक होता है। ठीक है, मोटा होता है और कलर होता है उसमें। ठीक है, येलोइश कलर आएगा आपका। अब आ जाते हैं इसके कुछ साइन एंड सिम्टम पे।
ठीक है। तो सबसे पहले दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ साइनस। हमने 4 प्रकार के साइनस देखे थे, हर एक साइनस का अपना एक लोकेशन था, उस लोकेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा यहाँ पे आपको साइन एंड सिम्टम देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। जैसे आपका दिया हुआ फर्स्ट में मैक्सिलरी साइनसाइटिस, ठीक है। तो मैक्सिलरी में साइनस मतलब यहाँ पे मैक्सिलरी साइनस क्या हो गया, उसमें इन्फ्लामेशन काउज हो गया है। तो पेन इन अपर जॉ एंड अपर टीथ, जो आपका ऊपर का जबड़ा हो गया वहाँ पे और जो आपका ऊपर का टीथ का अरेंजमेंट है वहाँ पे आपका पेन ओकर हो सकता है। सेकेंड वन दिया हुआ है फोरेंटल साइनसाइटिस, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, फोरहेड, क्योंकि जस्ट फोरहेड के नीचे था, तो यहाँ पे अगर इन्फ्लामेशन काउज होता है तो आपका फोरहेड में क्या रहेगा, पेन रहेगा। इथमाइड साइनसाइटिस, पेन इन ओवर नेजल ब्रिज, ठीक है। नेजल ब्रिज आपका इस एरिया को बोला जाता है, ठीक है। ये जो आपका एरिया है, जैसे ये चश्मे का मेरा यहाँ पे देख पा रहे होगे, तो इसी एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, नेजल ब्रिज। अभी हम लोग देखेंगे इसको फिगर के थ्रू। और सेकेंड लास्ट वन दिया हुआ है एस्पोनाइड साइनसाइटिस, पेन ओवर द ओसीपुट और वर्टेक्स, ठीक है। अब इसको हम लोग फिगर से समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को फिगर दिख रहा होगा, तो फिगर में 4 तरह के आपको साइनस दिखे। जैसे सबसे पहला हम लोग लेके चल रहे हैं मैक्सिलरी, ठीक है। जो मैक्सिलरी एरिया था, तो मैक्सिलरी में आप देख रहे हो ये इसको इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये आपको किसको इफेक्ट कर रहा है, अपर जॉ और अपर टीथ को, ठीक है। उसके अलावा फ्रंटल साइनस फोरहेड को इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। उसके अलावा आपका एस्पोनाइड साइनस, ये देख रहे हो एस्पोनाइड साइनस आपका ओसीपुट हो गया या फिर आपका शोल्डर की तरफ आपका वर्टेक्स हो गया, ठीक है, उसको इफेक्ट कर पा रहा है, ठीक है। और जो आपका लास्ट वन दिया हुआ था इथमाइड, ठीक है। इथमाइड साइनस किसको इफेक्ट कर रहा है, ये इस एरिया को हम लोग बोलते हैं नेजल ब्रिज, ठीक है। अगर आप लोग देख पा रहे हो तो ये जो एरिया है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेजल ब्रिज। तो इथमाइड साइनसिस किसको इफेक्ट करता है, आपके नेजल ब्रिज को। तो ओवरऑल इस तरह से फिगर के थ्रू हम लोग समझ में आ गया होगा। आप एक बार रिपीट करके देख लेना, ठीक है। मतलब जहाँ पे जिसका लोकेशन है उसके आसपास में जो चीज़ें प्रेजेंट है उसको वो क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है, वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, क्लियर कर लेते हैं इसको, ठीक है। ये तो हो गया आपका अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ साइनसेस, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि जनरली साइनस के प्रॉब्लम में जब साइनसाइटिस काउज करते हैं तो और क्या क्या साइन एंड सिम्टम दिख सकते हैं। जैसे आपका फीवर आपको आ सकता है, ठीक है, मैलेज हो सकता है। इसमें क्या होता है, सिंपल से आप अनहैप्पी फील करोगे, लगेगा आपको ज़्यादा ही क्या हो, बीमार हो, ठीक है। उसके अलावा पेन इन साइनसेस, जहाँ पे भी इफेक्ट रहेगा वो साइनसेस में आपका पेन रहेगा। उसके अलावा सोर थ्रोट देखने को मिल सकता है, हेडेक देखने को मिल सकता है, नेजल कंजक्शन, नाक जाम हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा प्रोलैंड नेजल डिस्चार्ज, जो आपका नोज से डिस्चार्ज होगा वो कैसा होगा, थिक होगा, यूलिस होगा। उसके अलावा एंसोमिया भी दिख सकता है, लैक ऑफ स्मेल, ठीक है। तो ये ओवरऑल कहीं कोई भी साइनस इफेक्ट हो तो ये आपको साइन एंड सिम्टम देखने को मिल सकता है। इसके अलावा पेन इंक्रीज ड्यूरिंग 90 डिग्री पोजिशन, जब आप 90 डिग्री पोजिशन, ये आपका जैसे हो गया एग्जाम्पल में, ठीक है। तो 90 डिग्री पोजीशन पे जैसे ये देख रहे हो एंगल, ठीक है। तो ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री पोजीशन पे आपको पेन ओकर होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग कॉम्प्लिकेशन पे कि साइनसाइटिस का कॉम्प्लिकेशन क्या क्या है। तो ऑस्टियोमाइलाइटिस, बोन में आपका इन्फ्लामेशन हो जाना, सेलोसाइटिस और मेनिंजाइटिस। ये आपको बताया ना, बोन का कैविटी है, ठीक है, बोन का एयर फील्ड स्पेस है, इसलिए ऑस्टियोमाइलाइटिस वहाँ पे काउज कर सकता है, ठीक है। सेल में भी आपका सेलोसाइटिस काउज कर सकता है। उसके अलावा अगर ये गलती से आपका कहाँ पहुँच जाए, मेनिंजियस लेयर में, ठीक है, तो आपको मेनिंजाइटिस काउज कर सकता है। ओके, अब आ जाते हैं इसके डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन पे, जो कन्फर्मेटिव टेस्ट बोल सकते हो आप लोग, या जांच इसका कैसे होता है। तो साइनस का हम लोग एक्सरे करवा सकते हैं। इसके अलावा सीबीसी करवाएंगे, और सीबीसी में जैसे ही कोई भी बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन रहेगा तो आपका डब्ल्यूबीसी क्या रहेगा, इंक्रीज रहेगा, ठीक है। उसके अलावा कल्चर करवा सकते हैं, जो डिस्चार्ज हुआ बैक्टीरिया का है या फिर वायरस का है उसको हम लोग देख सकते हैं उसमें। उसके अलावा सेंसिटिविटी टेस्ट भी करवा सकते हैं, किसी चीज़ से एलर्जी के कारण तो नहीं हुआ। उसके अलावा अगर हमें ज़रूरत पड़ा तब हम CT स्कैन करवाएंगे, ठीक है। तो CT स्कैन आपका जनरली केस में नहीं होता। अब आ जाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो है इसका क्या है, आपका मेडिकल मैनेजमेंट, ठीक है। तो मेडिकल मैनेजमेंट आपका दिया हुआ है कि एक्चुअली इसमें हम लोग सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, जैसे पेन हो रहा है तो एनाल्जेसिक, ठीक है, या फिर बैक्टीरिया के कारण हुआ है तो हम लोग एंटीबायोटिक्स चलाएंगे। एंटीबायोटिक्स में भी आपका जैसे क्लेवम 625 mg हो गया, या फिर आपका एजिथ्रोमाइसिन। अगर आप लोग को इसका सेपरेट वीडियोस देखना है तो आप चैनल पेज पे जाके जो फार्माकोलॉजी का लेक्चर है वहाँ पे मैंने एंटीबायोटिक्स का ड्रग्स के बारे में बताया हुआ, आप वहाँ से जाके देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा एनाल्जेसिक जो पेन के लिए
होता है आपका आइबुप्रोफेन हो गया या फिर एसिटामिनोफेन हो गया, ठीक है। उसके अलावा नेजल में जो आपका कंजेशन हो गया था तो उसको हमको क्या करना है, ख़त्म करना है, ताकि हम एयर को अच्छे से इंस्पायर कर सके और एक्सपायर कर सके, मतलब श्वसन क्रिया में जो हमें दिक्कत आ रही है नेजल कंजेक्शन के कारण, तो उसके लिए आपका दवाई है नेजल डिकंजेस्टेंट, ठीक है, नेजल डिकंजेस्ट, ठीक है, जिसमें आपका जाइलोमेटाजोलिन हो गया, हाइड्रोक्लोराइड आता है, ठीक है। इसके बारे में मैंने लास्ट वीडियोज में बताया था। उसके अलावा म्यूकोलाइटिक्स, म्यूकोलाइटिक्स का मतलब ही समझ रहे होगे, म्यूकस जो फॉर्मेशन हुआ उसको ब्रेक डाउन करेगा, तो उसके लिए आपका आता है म्यूकस रिलीफ करके आता है मेडिसिन, उसको भी आप लोग यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे एग्जांपल में मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, ठीक है, ये म्यूकस रिलीफ करके आ रहा है आपका, ओके। अब आ जाते हैं इसके कुछ अदर ड्रग में आपका एंटी हिस्टामिन, एक्चुअली हिस्टामिन प्रोड्यूस हो रहा था, आप लोगों ने देखा था इन्फ्लामेटरी प्रोसेस के लिए वही रिस्पॉन्सिबल है, तो उस केस में हम लोग क्लोरोफेनारेमीन या फिर आपका सिट्रीजिन भी आता है, उसको भी हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अदर कुछ मेडिसिन में जैसे फीवर आ रहा है तो पैरासीटामोल ले सकते हैं, स्टीम इन्हेलेशन विथ मेथनॉल, ठीक है, जो हम लोग स्टीम का इन्हेलेशन लेंगे ना, उसमें अगर मेथनॉल डाल के लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे एयरवे को क्या करता है, क्लियर करता है, ठीक है। अभी कोविड के केस में भी लोग यूज़ करते थे इसको। उसके अलावा कोर्टिकोस्टेरॉइड वाया नेजल स्प्रे टू रिड्यूस इन्फ्लामेशन, उसके अलावा कोर्टिकोस्टेरॉइड जो मेडिसिन है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, नेजल स्प्रे के थ्रू ले सकते हैं, ताकि जो इन्फ्लामेशन हो गया है, ठीक है, जो म्यूकस बाहर नहीं निकल पा रहा है, वो किस लिए, क्योंकि इन्फ्लामेशन के कारण वो ब्लॉक हो गया है, तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, कोर्टिकोस्टेरॉइड यूज कर सकते हैं, वो इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करेगा। इसके अलावा नेजल इरिगेशन यूजिंग NH सॉल्यूशन से हम लोग नाक को क्या कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं। अगर सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करें तो इंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी, हालांकि नीड नहीं होता है, लेकिन अगर हमें नीड पड़ेगा तो हम लोग किसकी हेल्प लेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट में, इंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी। स्कोपी का मतलब ही समझ रहे हो, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, विजुअलाइज करके चीज़ों को ठीक करते हैं, ओके। जैसे हम लोग यहाँ फिगर से समझ सकते हैं, ठीक है, आपका इंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी दिया हुआ है। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, एक डिवाइस को नोज के अंदर इंसर्ट किए हुए हैं, जो कि आपका जो स्पेस था, ठीक है, जहाँ से म्यूकस डिस्चार्ज होके कहाँ आ रहा था, आपका नेजल कैविटी में, उसी स्पेस को इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, जो ब्लॉक हो गया था उस ब्लॉक को हम लोग तोड़ते हैं। ये आपका एंडोस्कोप हो गया, जिसके हेल्प से हम लोग ये प्रोसीजर करते हैं, ठीक है। दिया हुआ भी इंडोस्कोपिक सर्जरी एंड इंडोस्कोप इज इंसर्टेड इनटू द नोज प्रोवाइडिंग द डॉक्टर विद इनसाइड व्यू ऑफ द साइनसेस। स्कोपी है, इसकी मदद से हम लोग नोज के अंदर देख पाएंगे, ठीक है। और जो इन्फ्लेट हो गया था जिसके कारण म्यूकस बाहर नहीं आ रहा था, उस एरिया को हम लोग क्या करेंगे, क्लियर कर देंगे। उसके बाद म्यूकस को हम लोग क्या करते हैं, ड्रेन करके बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट, जो कि हम लोग का पॉइंट हो गया। इसमें सिंपल सबका दिया हुआ है, वार्म कंप्रेस अप्लाई इन द साइनस एरिया, जो आपका साइनस एरिया है, ठीक है, चाहे मैक्सिलरी हो, स्फेनाइड हो, इथमाइड हो, ठीक है, कहीं पे भी हो, तो उस एरिया को हम लोग क्या रखेंगे, गर्म रखेंगे। इंक्रीज फ्लूइड इंटेक, ठीक है, जो फ्लूइड इंटेक होता है वो हम ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे, ताकि म्यूकस ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके, बाहर आ सके, ठीक है। एवॉइड स्विमिंग, स्विमिंग को अवॉइड करेंगे। पहले ही हम लोग देख रहे थे स्विमिंग भी इसका क्या हीटोलॉजिकल फैक्टर है, तो साइनसाइटिस के केस में अगर कोई स्विमिंग कर रहा है तो उसको करने से मना करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका दिया हुआ है, एडुकेट पेशेंट टू अवॉइड कोल्ड एंड स्मोकी इन्वायरमेंट, ठीक है, स्मोकी इन्वायरमेंट में तो एकदम नहीं जाना है, ठीक है। उसके अलावा जो कोल्ड आप सामान ले रहे हो, जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गया, ठीक है, या फिर कोल्ड इन्वायरमेंट में भी आप हो, तो उससे क्या करना है, आपको वो म्यूकस को अफेक्ट कर सकता है, ठीक है, और थिकी कर सकता है, जिस कारण से हम लोग क्या करेंगे, उस एरिया को, उस इन्वायरमेंट को अवॉइड करेंगे, कोल्ड एंड स्मोकी इन्वायरमेंट को। उसके अलावा प्रोवाइड गुड ओरल हाइजीन, अपना जो ओरल हाइजीन है उसको अच्छा मेंटेन रखेंगे, ठीक है। उसके अलावा अवॉइड ब्लोइंग नोज, ठीक है, जो हम लोग नाक को कस के प्रेशर से जो आप बाहर निकालते हैं, मतलब देखो साइनसाइटिस के केस में आपको हमेशा लगेगा कि नोज आपका क्या है, पूरी तरह से म्यूकस से फिल्ड है, ठीक है, तो आप लोग प्रेशर लगाओगे तो उससे वो एरिया और भी ज़्यादा पेनफुल हो सकता है, ठीक है, इसलिए हम लोग अवॉइड करेंगे ब्लोइंग नोज को, ठीक है। अब आ जाते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस, इसी के अकॉर्डिंग आप लोग NCP बना लेना, या नहीं तो मैं अगर बनाऊंगा तो मैं अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है।
दिया हुआ है इम्पेयर गैस एक्सचेंज रिलेटेड टू कलेक्शन ऑफ म्यूकस इन एयरवेज। जो आपका एयरवेज है उसमें क्या हो गया है, म्यूकस का कलेक्शन हो गया है, जिसके कारण आप जो गैस एक्सचेंज कर पा रहे हो, ठीक है, जो एनवायरनमेंट के साथ आप गैस को एक्सचेंज कर पा रहे हो, CO2 को बाहर निकाल रहे हो, O2 को अंदर ले रहे हो, वो क्या हो गया है, इम्पेयर हो गया है। एविडेंस में बाय नेजोस्कोपी, ठीक है, इसके थ्रू भी हम लोग देख सकते हैं कि नेज के अंदर क्या हो गया है, म्यूकस का एक्यूमुलेशन हो गया है, जिसके कारण हमारा गैस एक्सचेंज क्या हो गया है, इम्पेयर हो गया। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग NCP बना सकते हैं, ठीक है, नर्सिंग केयर पर बना देना। उसके अलावा अगर हम लोग रिक्स वाले नर्सिंग डायग्नोसिस की बात करें तो रिक्स फॉर मेनिंजाइटिस रिलेटेड टू साइनसाइटिस, ठीक है। तो मेनिंजाइटिस होने के क्या है रिक्स हैं, अगर साइनसाइटिस को हम लोग टाइम से ठीक नहीं किए तो इन्फेक्शन जो है वो आपका कहाँ पहुँच जाएगा, मेनिंजियस लेयर में, और मेनिंजाइटिस काज कर सकते हैं। तो इस कॉम्प्लिकेशन को कैसे रोकना है, इसके ऊपर भी हम लोग NCP बनाएंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, और अपने बैचमेट के साथ ज़रूर शेयर करना, और कोशिश करना कि मैंने जो भी कंटेंट बताया उसका नोट्स बना लेना, और वीडियो समझ में नहीं आई तो 1 या 2 बार और रिपीट करना, और कुछ लगे तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, मैं वहाँ पे आपको क्लियर कर दूँगा। थैंक यू।